1.2 में कहाँ तक हुआ था? निकालो जल्दी से। 1.2 में हुआ था 1 नंबर तक कि 2 नंबर तक? 2 नंबर तक हुआ 1.2 में ना। चलो एक्सरसाइज 1.2 1.2 का 3 नंबर से स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज 1.2 कल 2 नंबर तक हुआ था, आज 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक साथ 3 गो संख्या का निकालने के लिए कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम। एक साथ क्या कर रहा है? 3 संख्या दिया हुआ है, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 तीनों का अलग अलग निकालो गुणनखंड जल्दी से। 12 का निकालेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। फिर इधर 15 का निकालेंगे 2 से 5 बार में, सॉरी 2 से कटेगा 3 से ना, 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। इधर फिर निकालेंगे 21 का 21 का 3 से कितना बार में? 7 बार में, 7 से 1 बार में। जल्दी से लिखते जाओ। 12 का 2 गुनो 2 गुनो 3 आया, और 15 का हो गया तुम्हारा 3 गुना 5, और 21 का हो जाएगा 3 गुना 7। तो तीनों में क्या क्या मैच कर रहा है देख लो। तीनों में क्या क्या मैच कर रहा है? 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में 3 को बाकी को देखो। इसका क्या करना है? एलसीएम में सिर्फ जिसका वर्ग सबसे अधिक है, जैसे कि जो संख्या है उसका उच्चतम वर्ग लेना है। जैसे 2 के गो है? 2 गो है ना। 3 के गो है? 1 गो है। तीनों में तो 3 एक के गो लेंगे। तीनों में 3 के गो है? 1 गो है ना, तो तीनों 3 में से 1 के गो लेंगे। ठीक है। फिर इधर 5 है और 7 है, सबको गुना कर दो। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 सते 42, 420। आंसर आ गया। जल्दी से लिखो। जीवन बदलना चाहती है ना, तो खुद में बदलाव करना होगा। समझ गई? अगर अपना जीवन बदलना चाहती है तो खुद में बदलाव करना होगा। 2 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 में 17 से भाग लगेगा एक बार में, 23 में भी 23 से ही भाग लगेगा एक बार में, और 29 में भी 29 से ही भाग लगेगा एक बार में। क्योंकि ये सारा क्या है? अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में कोई खोला से भाग लगेगा? नहीं, कोनो खोला से नहीं लगेगा। या तो उसमें उसी से लगेगा या तो 1 से लगेगा, या तो उसमें उसी से लगेगा या तो 1 से लगेगा। तो एचसीएफ बराबर क्या? इसका नीचे पहले लिख लो, इसका सबका गुणनखंड लिख लो। गुणनखंड हो जाएगा 17 का 1 गुना 17, और 23 का हो जाएगा 1 गुना 23, और 29 का हो जाएगा 1 गुना 29। तो तीनों में क्या मैच कर रहा है देखो। तीनों में क्या मैच कर रहा है? 1 मैच कर रहा है। 1 है ना तीनों में। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 1। और एलसीएम बाकी सारा 1 को छोड़ करके जो है सारा गुना हो जाएगा। 17 गुना 23 गुना 29। जल्दी से इसको गुना करो और निकालो जल्दी से क्या आता है आंसर। इसका गुना करके आएगा 11 3 39, 11 33 9। गुना करके 11 33 9। चलो आगे 3 नंबर देखो। इसका 3 नंबर, 3 नंबर 8 9 और 25। 8 9 और 25। ठीक है।
निकालो इसका अलग अलग, जल्दी जल्दी गुणनखंड निकालो। 8 का क्या हो जाएगा? 2 4 2 2। क्या हुआ? लिखो जल्दी जल्दी। फिर 9 का निकालेंगे 2 से नहीं 3 से, 3 बार में। और 25 का निकालेंगे तो 5 से 5 बार में। लिखो इधर सबका गुणनखंड। 8 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का अगर निकालेंगे तो 3 गुना 3 गुना 1। 25 का निकालेंगे तो 5 गुना 5 गुना 1। तीनों में क्या मैच कर रहा है? देखो यहाँ देख करके बताओ जल्दी से, तीनों में क्या मैच कर रहा है? तीनों में कुछ सेम है, कॉमन क्या है? 3 1 है, 1। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? 1। और बाकी जितना होगा सब क्या हो जाएगा? LCM। बाकी क्या हो जाएगा? LCM बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। सबका गुना करके लिखो। कहाँ? 3 है, 3। जल्दी से इसको गुना करने पर कितना होगा? 25 8 200 और 200 गुना 9 1800 आंसर। चलो आगे देखो 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में? कह रहे कि HCF 360 और सर 306 और 657 का 9 दिया है और LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या दिया है? HCF दिया है, HCF 306 और 657 का कितना दिया? HCF 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 का निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ देखो HCF दिया है और 2 गो संख्या भी दिया हुआ है। यहाँ 2 गो संख्या, ये क्या है? A हो जाएगा और ये B। तो A और B भी दिया है। A बराबर हो जाएगा 306 और B बराबर क्या हो जाएगा? 657। तो सूत्र बताए थे तुम लोग को, सूत्र से इसको बनाओ। LCM निकालने के लिए ना बोल रहा है। LCM बराबर सूत्र क्या लिखवाए थे? A इंटू बी बटे HCF। LCM AB बराबर होता है A इंटू बी बटे HCF। HCF AB A इंटू बी बराबर बटे HCF AB। LCM किसका निकालना है? 306 और 657 बराबर, इधर दोनों को गुना कर देंगे A और B को। 306 गुना 657 बटे क्या हो जाएगा? 9 है HCF दिया हुआ। अब क्या करेंगे? इसको कटाते हैं। 9 से इसको कटाएंगे तो कटेगा 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो यहाँ 3 बचा और 3 पर 36, 9 चौके 36। तो आ गया 34 गुना 657। गुना करो इसको, जल्दी से गुना करके नीचे आंसर लिखो। 22,338 लिख लो जल्दी से उसके नीचे। चलो आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी कौन जरूरी है? भिनका चोट नहीं है ना बना रही है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर अब 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
कह रहा है कि n क्या होना चाहिए, n बराबर 1 2 3 प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, और 6 पर पावर n जो है क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या कह रहा है कि n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या, और क्या n बराबर 0 पर समाप्त हो सकती है, यही जांच करने के लिए बोल रहा है। तो लिख लो, ऊपर लिखो दिया है, और बाकी ये लिखो n बराबर 1 2 3 4। जांच करना है कि n पर पावर 0 बराबर 0 पर समाप्त, n पर सॉरी 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। चलो देखो, अब जांच करना है। अब क्या करना है, जांच जांच करेंगे। n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर 6 पर पावर n, यानी 6 पर पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 6 होगा मान इसका। फिर n बराबर 2 रखते हैं, फिर n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखते हैं तो 6 पर पावर n बराबर 6 पर पावर 2, तो 6 के कितना हो जाएगा 36। फिर n बराबर 3 रखते हैं तो 6 पर पावर n 6 पर पावर 3 बराबर क्या होगा 6 गुना 6 गुना 6 बराबर कितना होगा पता है, 216। कितना होगा 216। देखो हम n बराबर जब 1 रखे तो कितना आया 6, n पर पावर 2 रखे तो 36, लास्ट में क्या आया 6 ना आया। अगर n बराबर फिर 3 रखे तो फिर भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि n पर अगर कितनों पावर कोई भी पावर रखेंगे तो सारा का सारा हमेशा क्या आएगा लास्ट में 6 आएगा। तो वो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा, वो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। तो लिखो नीचे में, अतः हम कह सकते हैं कि n 6 पर पावर n प्राकृतिक, कह सकते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के लिए, n प्राकृतिक संख्याओं के लिए 6 पर पावर n 6 पर पावर n कहाँ रखने देखो, अतः हम कह सकते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के लिए 6 पर पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि रख करके चेक कर लिए, इधर 1 रखे 2 रखे 3 रखे, लेकिन कभी भी वो 0 नहीं आ रहा है, आगे भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 1 नंबर में क्या दिया है, एगो संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। दूसरा क्या दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 दिया है। दोनों को क्या कह रहा है कि भाज्य, व्याख्या करने के लिए कि दोनों क्या है भाज्य है, भाज्य संख्या। इधर से स्टार्ट करते हैं इसको लेकर के, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 30। देखो यहाँ पर, यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो सब में क्या है गुना में है, सब क्या है गुना में, और इधर ये प्लस में अकेले है। तो अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो इस सब से 13 निकल जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 11 और 7, और फिर और इससे जो 13 निकलेगा इधर आ जाएगा, 13 से भाग ले। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लगना, कॉमन लेने का मतलब
भाग, तो 13 से 13 में इधर भाग लगाएंगे तो कितना बार में, एक बार में, तो प्लस 1 हो जाएगा। और 13 और इधर 11 सते 77, 1 78। अब फिर देखो 13 गुना 78 को अगर तोड़ेंगे, 78 को तोड़ो इधर, तो 2 से कितना बार में, 39 बार में, 2 से 39 बार में, फिर 3 से 13 बार में, 3 से 13 बार में, तो 78 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 13 आया। तो यहाँ क्या सब संख्या अभाज्य है, ये सब क्या है, लिखो ये सभी अभाज्य संख्या है। और हम क्या पढ़े, आधारभूत अंकगणित के आधारभूत पर में उसमें पढ़े हैं कि कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो अगर यहाँ अभाज्य संख्या का ये गुणनखंड है तो इस जो संख्या है ये क्या होगा, भाज्य होगा। ये संख्या क्या होगा, ये सभी अभाज्य संख्या है। चूंकि लिख लेगा, चूंकि ये सभी अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 एक भाज्य संख्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। चलो अब इसको व्याख्या करना इसका, तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको सिद्ध कर रहे हैं कि इसको दिखाना है कि ये भाज्य संख्या है। क्या कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको देखो, इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये यहाँ तक जो है ये सब गुना में है, यहाँ से यहाँ तक सब किसमें है, गुना में। 5 एगो उधर जो है कि प्लस में, 5 एगो उधर क्या है, प्लस में, तो वो अलग हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएगा, एक साथ है। तो प्लस वाला उधर अलग है, तो ये इसमें पूरा में हम लेते हैं 5 कॉमन और इधर से भी 5 कॉमन लेंगे। 5 अगर इधर कॉमन लेंगे तो इससे 5 में कॉमन लेने का मतलब भाग लगना, तो इस सब में भाग अगर लगेगा तो 5 क्या होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। 5 के बदले क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो एक गुना में लिखो चाहे नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 इंटू 6 हो जाएगा 5, तो इधर बाहर निकल गया, तो इधर क्या बचेगा 4 इंटू 3 और इंटू 2 और 1 से गुना करेंगे तो 1 को गुना में लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर से प्लस क्या हो जाएगा, 5 नहीं, 5 में भाग लग गया तो 1 ना बचेगा। अब देखो 5 इंटू इस सब को गुना करो, 6 सते 42 और 42 और इधर हो जाएगा 4 तिया 12 दूना 24, 42 गुना 24, 4 दूना 8, 4 चौके और 16 के 16 हो जाएगा और 42 दूना 84, 8 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 9, 1008 आ गया और प्लस इधर 1 जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे दोनों को तो नहीं होगा। 5 इंटू कितना हो जाएगा इधर, ब्रैकेट का मतलब गुना हो जाता है 1009। अब 1009 को तोड़ना है। देखो यहाँ 1009 क्या है, अभाज्य है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो दोनों क्या हो गया, अभाज्य संख्या। लिखो ये सभी अभाज्य संख्या है, ये सभी अभाज्य संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये संख्या जो है पूरा भाज्य हो जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 5 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या हो गया। यही व्याख्या करने के लिए कह रहा था, व्याख्या हो गया। जब किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते थे, कितना समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेगा। एक वृत्ताकार फील्ड है, एक वृत्ताकार क्या है, फील्ड है, ठीक है। और यहाँ से 2 गो बंदा चलना स्टार्ट करता है,
दो को, मान लो एक सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि नाम का लड़का। तो रवि को जो है इसका एक चक्कर पूरा करने में रवि को 12 मिनट लगता है। एक चक्कर जब पूरा कर लेता है तो कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। वही एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट। तो कह रहा है कि ये कितना चक्कर के बाद दोनों फिर से एक यहाँ पर एक के बार मिलेगा। मान लो एगो जाएगा इसे तेजी में, एगो धीरे धीरे इस तरह से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एगो इधरे रहेगा, एगो पहुंच जाएगा, फिर से चक्कर लगाएगा, फिर से पीछे पीछे जाएगा। तो दोनों एक साथ का कब मिलेगा? यहाँ पर कितना मिनट के बाद, वही चीज निकालना है, ठीक है। एक तेज ना चलेगा, ये तो 12 मिनट में रवि लगा देगा, लेकिन उसके पीछे पीछे जाएगा सोनिया जो कि 18 मिनट में लगाता है। तो कह रहा है कि जब एक के बिंदु से एक के साथ दोनों निकलेगा, एक बिंदु से एक ही साथ, तो फिर से वो दोनों एक के जगह पर कब पहुंचेगा? प्रारंभिक बिंदु पर। इसके लिए क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है इन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में समय, लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 12 मिनट। और फिर वही सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 18 मिनट। तो दोनों एक ही बिंदु पर कब पहुंचेगा, वो निकालना है कि कितना मिनट के बाद दोनों फिर से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो इसके लिए एलसीएम निकाल दो दोनों का। क्या करना है? एलसीएम निकाल देना है। 12 का निकाल लो 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में। 18 का करेंगे तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? पहले दोनों का लिख लो इधर, गुणनखंड 12 का 2 गुना 2 गुना 3, 18 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3। जो जो मैच कर रहा है उसको छोड़ देंगे। 2 और 3 दोनों में मैच कर रहा है, 2 और 3 इसमें भी है। तो एक और 2 और 3 को छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा तो वो क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये दो को छोड़ दिए हैं, ये दो को छोड़ दिए क्योंकि वो HCF हो जाएगा। तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 मिनट आंसर निकल गया। 36 मिनट में वो फिर से वही बिंदु पर जाकर के मिल जाएगा। यानी कि सोनिया जब तक में 2 चक्कर लगाएगा तब तक में रवि 3 चक्कर लगा लेगा। रवि क्या करेगा? 3 चक्कर लगा लेगा। चलो ये 1.2 अब 1.2 खत्म हो गया और इसके बाद अब पहले मारपीट खा लो तुम लोग, तब फिजिक्स स्टार्ट होगा। तुम लोग उतने सा संख्या है।